जय हिंद प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का फोर्स परिवार में। मैं राजेश दांगी आप सभी प्यारे विद्यार्थियों का पुनः हृदय से स्वागत, वंदन, अभिनंदन करता हूं। प्यारे विद्यार्थियों, हम लोगों ने विगत कक्षा के अंतर्गत शब्द के संदर्भ में कुछ वीडियोस हम लोगों ने बनाए थे और कुछ कक्षा हम लोगों ने देखी थी, जिसके अंतर्गत हम लोगों ने इतिहास, स्रोत, उत्पत्ति के आधार पर शब्द के भेद हम लोग संपन्न कर चुके थे। उसके अलावा रचना, बनावट और व्युत्पत्ति के आधार पर शब्द के भेद भी हम लोग संपन्न कर चुके थे। तृतीय रूप हम लोगों ने देखा था, विकार के आधार पर दो प्रकार के शब्द हम लोगों ने देखे थे परिवर्तन के आधार पर। एक था अपना विकारी शब्द और एक था आपका अविकारी शब्द। इसके आगे हम लोग आज जाएंगे और आज हम लोग देखेंगे अर्थ के आधार पर शब्द के भेद। तो यदि हम लोग अर्थ के आधार पर शब्द के भेद का जिक्र करते हैं तो अर्थ के आधार पर शब्द भेद। अर्थ के आधार पर दो प्रकार के शब्दों का जिक्र हम लोग देखेंगे। ये दो शब्द कौन से होते हैं? एक वह शब्द होते हैं जिसका कोई एक अर्थ निकलता हो, उस शब्द को हम लोग सार्थक शब्द कहते हैं। लेकिन कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो प्रयोग में तो आते हैं लेकिन उनका कोई अर्थ नहीं होता है, ऐसे शब्दों को निरर्थक शब्द कहा जाता है। अतः अर्थ के आधार पर हम लोग दो प्रकार के शब्द देखते हैं। एक देखेंगे सार्थक शब्द और एक देखेंगे हम लोग क्या, निरर्थक शब्द। सार्थक शब्द वह होते हैं जिसका शाब्दिक अर्थ होता हो, जिसका क्या हो, शाब्दिक अर्थ हो। ऐसे शब्दों को हम लोग सार्थक शब्द कहते हैं। निरर्थक शब्द उन शब्दों को कहा जाता है जिसका कोई शाब्दिक अर्थ ना हो। जैसे हम लोग बोलते पानी, कभी कभी पानी के साथ में बोलते पानी वानी, कभी हम लोग बोलते रोटी, रोटी के साथ में बोलते रोटी वोटी। तो जो पानी वानी की हम लोग बात करते, पानी वानी, रोटी, रोटी के साथ में बोलते वोटी, कपड़ा के साथ में बोलते लत्ता, ओके, चाय, वाई, ऐसा बोलते हम लोग। तो हम लोग कहेंगे यहाँ पर जो शब्द है हमारे पास में क्या, पानी वानी, रोटी वोटी, कपड़ा लत्ता, चाय वाई। तो यहाँ पे जो आरंभिक शब्द है ये तो सार्थक है, लेकिन जो पानी, वोटी, लत्ता, वाई, इन शब्दों को हम लोग क्या कहेंगे, इन शब्दों को हम लोग कहेंगे निरर्थक शब्द कहेंगे। सार्थक शब्द वह होंगे जिनका कोई ना कोई अर्थ निकलता हो, ऐसे शब्दों को हम लोग क्या कहते हैं, सार्थक शब्द के रूप में हम लोग जानते हैं। जब सार्थक शब्द की बात की जाएगी तो जो शब्द होंगे उन शब्दों को हम लोग तीन प्रकार से क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। कितने प्रकार से? तीन प्रकार से प्रयोग करते हैं, जिसको हम लोग शब्द शक्ति के अंतर्गत हम लोग समाहित करते हैं। तो आप लोग जब शब्द की शक्ति देखते हो तो उसको कहते हैं क्या, शब्द शक्ति कहते हैं। और यदि हम लोग शब्द शक्ति की बात करते हैं तो यहाँ पे तीन टर्म आते हैं। एक आता अभिधा, दूसरा आता व्यंजना लक्षणा और तीसरा आता क्या, व्यंजना। यदि हम लोग अभिधा की बात करते हैं तो जिन शब्दों का सीधे सीधे अर्थ ज्ञात होता है
जो हम लोग कहना चाहते हैं, जो समझाना चाहते हैं, सामने वाला सुनता भी वही है, समझता भी वही है। तो ऐसे शब्दों को हम लोग क्या कहते हैं? अभिधा शब्द शक्ति कहते हैं। जैसे मैंने एक प्रयोग किया एक वाक्य के अंतर्गत, शब्द शक्ति के अंतर्गत अभिधा का अगर हम लोग बात करते हैं, अभिधा शब्द शक्ति के अंतर्गत मैंने प्रयोग किया एक शब्द मैं आपको कह रहा हूं, बच्चा दूध पीता है। ठीक है ना, बच्चा क्या करता है? दूध पीता है। तो अब यहां से अपने को अर्थ का बोध होता है कि छोटा बच्चा होगा जो क्या होगा, है ना, मासूम होगा, छोटा होगा और क्या करता है? वो दूध पीता है। लेकिन जब मैं लक्षणा की बात करूंगा, लक्षणा, तो हम लोग यहां पे इसमें व्यंग की भांति इसका क्या करते हैं? प्रयोग करते हैं। जैसे राम दूध पीता बच्चा है। राम क्या है? दूध पीता बच्चा। अर्थात हम लोग जब कभी आपने देखा होगा कि दो व्यक्ति जब क्या करते हैं? बातचीत करते, तो एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप हम लोग जब लगाते तो किसी के संदर्भ में हम लोग कहते हैं कि हाँ वो देखा यार, वो तो दूध पीता बच्चा है, राम तो दूध पीता बच्चा है। वो मतलब बड़ा हो गया लेकिन फिर भी वो बड़े जैसी हरकत नहीं कर पा रहा, वो बच्चे जैसी क्या करता है? हरकत करता है। इसलिए हम लोग यहाँ पे लक्षणा के रूप में हम लोग इसका प्रयोग करें। एक एग्जाम्पल और मैं आपको देता हूँ, राम गधा है। राम गधा है। अब गधा है तो अब एक तो गधा होता है और एक क्या होता है? गधे जैसा होता है। तो यहाँ पे राम गधा है, मतलब राम कोई पशु तो है नहीं, राम तो इंसान है। अब इंसान है तो इंसान जैसे लक्षण होना चाहिए, लेकिन वो क्या कर रहा है? गधे जैसे कैरेक्टर शो कर रहा है, मतलब दिमाग का प्रयोग नहीं कर रहा है। तो उसको हमने उस राम की तुलना किससे कर दी? गधे से कर दी। इसका मतलब ये नहीं कि इसके चार क्या होंगे? हाथ पैर होंगे और ये घास वास खाएगा, ऐसा राम नहीं होगा। राम राम ही होगा, लेकिन उसके लक्षण जो होंगे गधे जैसे होंगे, बेवकूफ होगा, ऐसा हम लोग कहेंगे। राम गधा है। ओके, तो यहाँ पे कौन सी शब्द शक्ति होगी? आपकी लक्षणा। और तृतीय होती है आपकी अभिधा, लक्षणा, और एक क्या होती है? व्यंजना। जब व्यंजना की बात की जाती है तो व्यंजना शब्द शक्ति क्या होती है? तो हम लोग लोकोक्ति का और लोकोक्ति के साथ साथ में क्या मुहावरों का हम लोग क्या करते हैं? लोकोक्ति एंड क्या मुहावरे जो होते हैं, इसके अलावा हम लोग व्यंग का प्रयोग करते हैं। क्या करते हैं? व्यंग का प्रयोग करते हैं। उन व्यंग शब्दों को हम लोग क्या कहते हैं? व्यंजना कहते हैं। जैसे हम लोग कहते हैं कि दो व्यक्ति दो करप्शन कर रहे हैं, मान ले जाएगा, ऐसा हम लोग समझते हैं। एक व्यक्ति यह है और एक व्यक्ति यह है, ये भी अधिकारी और ये भी अधिकारी है। एक बार इसने चोरी की, करप्शन किया, एक बार इसने किया। जब ये करप्शन करता है तो ये इसको कहता है कि बेटे हाँ, है ना, कुछ ना कुछ ऐसे टर्म करता तो ये कहता है कि तू कौन सा दूध का धोया है। तो हम लोग जो समय के अकॉर्डिंग क्या करते हैं? लोकोक्तियां मुहावरों का प्रयोग करते हैं, वो शब्द शक्ति क्या कहलाती है? व्यंजना शब्द शक्ति कहलाती है। आशा आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। तो शब्दों का हम लोग किसी भी वाक्य में तीन प्रकार से प्रयोग करते हैं। किसी भी शब्द का देखो, जैसे यहाँ पे क्या था? बच्चा दूध पीता है, मतलब यहाँ पे इसका अर्थ अलग निकलता है। राम दूध पीता बच्चा, इसका अर्थ अलग निकलता है। और मैं कहता हूँ कि तुम बड़े दूध के धोए हो, इसका अर्थ अलग निकलता है। तो इस प्रकार की शब्द शक्ति को हम लोग क्या कहते हैं? इस प्रकार के प्रयोगों को हम लोग कहते हैं शब्द शक्ति। अब शब्द शक्ति के बाद में हम लोग देखते हैं कि जो सार्थक शब्द है, उन सार्थक शब्दों को हम लोग प्राय चार भागों में हम लोग देखते हैं। कितने भागों में? चार भागों में। एक ऐसे शब्द होते हैं जो एक अर्थ का बोध कराते हैं, ऐसे शब्दों को हम लोग क्या कहते हैं? एकार्थी शब्द कहते हैं। एक शब्द वह होते हैं जो एक से ज्यादा अर्थों का बोध कराते हैं, उनको अनेकार्थी शब्द कहा जाता है। तो एक शब्द होते एकार्थी, एक होते अनेकार्थी और एक होते विलोमार्थी। ठीक है, और चौथे होते समानार्थी। तो हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं शब्दों के कितने भेद हो गए अपने पास में? चार भेद। क्या क्या हो गए? एक बार जरा देखिएगा।
एक हो गए एकार्थी शब्द, एक हो गए अनेकार्थी, एक हो गए विलोमार्थी और एक क्या हो गए समानार्थी। जब हम लोग एकार्थी की बात करते हैं तो जिसका एक अर्थ निकलता हो, जिसका क्या निकलता हो, एक अर्थ निकलता हो और सामान्य अर्थ निकलता हो, उस शब्द को हम लोग क्या कहते हैं, एकार्थी शब्द के रूप में हम लोग जानते हैं। जैसे राम है, राम अपने आप में एक शब्द है ना, जो भगवान राम या किसी भी एक सामान्य संज्ञा के बारे अपने को बोध कराता है। तो राम हो गया, श्याम हो गया, ओके। तो इन शब्दों को हम लोग क्या कहेंगे, एकार्थी शब्द के रूप में हम लोग जानेंगे। लेकिन कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनके, इसके उदाहरण देख लीजिएगा, राम, श्याम, सीता, ठीक है, साथ में गीता, चावल, गेहूं, ये सब किस में आएंगे, आपके एकार्थी शब्द के अंतर्गत आएंगे। और जब मैं बात करूंगा किसके, अनेकार्थी शब्द के बारे में, तो अनेकार्थी शब्द क्या होता है, जिसके एक से ज्यादा अर्थ निकलते हों। जिसके एक से ज्यादा अर्थ निकलते हो, ऐसे शब्दों को हम लोग क्या कहते हैं, अनेकार्थी शब्द के रूप में हम लोग जानते हैं। जैसे एक उदाहरण मैं आपको देता हूं। उदाहरण के तौर पे यदि मैं कहता हूं अंक, क्या कहता हूं, अंक, तो अंक के प्रायः दो अर्थ यहां पर निकलेंगे। एक निकलेगा जो सामान्य अंक होते हैं, सामान्य गणित के जो अंक होते हैं, गणित या गिनती के जो अंक होते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये भी क्या होते हैं, अंक होते हैं। और जब मैं बात करता हूं यहां पे अंक, तो एक होता है गोद, क्या होता है, गोद, है ना। तो अंक सैनी एक शब्द का प्रयोग किया था, मतलब गोद में सोने वाला। तो इस अंक का अर्थ एक गोद भी निकलता है, इस अंक का अर्थ क्या भी निकलता है, सामान्य जो गणित होता है, उस गणित में जो गिनती होती है, उस गिनती के संदर्भ में भी अंक का बोध होता है। तो यहाँ पे जब एक से ज्यादा अर्थ निकलते हो तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, अनेकार्थी। कुछ उदाहरण और देख लेते हैं हम लोग। घनश्याम, अब घनश्याम की बात करें तो घनश्याम के दो अर्थ निकल रहे हैं। एक तो नाम, घन मतलब यहां पे क्या है, बादल, श्याम मतलब क्या, श्याम रंग के, बोले तो श्याम रंग होता है, ठीक है ना। श्याम रंग के क्या, बादल, जिसको हम लोग क्या कहेंगे, घनश्याम कहेंगे। तो दो अर्थ निकल रहे यहाँ पे, एक सीधा सीधा नाम निकल रहा और एक क्या निकल रहा है, बादल के संदर्भ में, ओके। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, अनेकार्थी कहेंगे। और देखो जरा, हमने कहा विधि, विधि, तो विधि के दो अर्थ निकलते, एक निकलता क्या, संविधान, और एक होता है कार्य करने का तरीका, कार्य करने का तरीका। तो हमने यहां पे इसके दो अर्थ देखे, एक क्या संविधान और एक क्या कार्य करने का तरीका। एक और एग्जांपल देता हूं मैं, अंकुश। अंकुश मतलब होता है रोक लगाना, और एक होता है हाथी को वश में करने वाला यंत्र। तो एक शब्द अपने पास में रोक लगाना, अंकुश का अर्थ क्या होगा, रोक लगाना, और हाथी को वश में करने वाला यंत्र। तो इस प्रकार से हम लोग अनगिनत शब्दों का हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, प्रयोग कर सकते हैं। एक दो एग्जाम्पल और देखते हैं हम लोग। जैसे हार,
हमने क्या बोला, हार। हार के बारे में दो अर्थ प्रमुख रूप से प्रयोग किए जाते हैं। एक होता पराजय, जैसे राम और रावण के बीच में युद्ध हुआ तो एक की क्या होगी, हार, और एक की क्या होगी, जीत होगी, है ना। तो हम लोग कहेंगे राम और रावण के युद्ध में रावण को पराजय मिली या रावण की हार हुई, ऐसे हम लोग प्रयोग करते हैं। तो उस हार का अर्थ यहाँ पे निकलता है क्या, पराजय। लेकिन जब मैं बात करता हूँ भगवान राम ने माँ सीता को पुष्प या फिर हम लोग कहेंगे फूलों का हार पहनाया, तो यहाँ पे हार क्या है, पुष्पमाला। क्या है, पुष्पमाला। तो हार के यहाँ पे दो अर्थ निकले, एक पराजय निकला और एक क्या निकला, पुष्पमाला। और कुछ और भी हम लोग देखना चाहे, जैसे बाल की बात करें तो बाल क्या होता है, एक होते हमारे मस्तिष्क के ऊपर क्या होते हैं, बाल होते हैं, जिनको हम लोग केस के रूप में हम लोग जानते हैं। केस के भी दो अर्थ निकलेंगे, वो हम लोग आगे देखते हैं। केस बोले तो हमारे जो माथे के क्या होते हैं, माथे पर जो बाल होते हैं उसकी बात हम लोग कर रहे हैं। एक होता बाल सखा, बाल मतलब बचपन, बोलते ना हम लोग बाल सखा है, यार वो तो मेरा बचपन का क्या है, दोस्त है। एक बाल का अर्थ क्या निकलता है, जो गेहूं होता है, गेहूं की क्या निकलती है, बाल, जिसको हम लोग हमारी भाषा में ऊंबी के रूप में हम लोग जानते हैं। उसके बारे में बात करें तो हार के भी अलग अलग अर्थ निकलते, बाल के अलग अलग अर्थ निकलते। कनक कनकते सोगुनी मादकता अधिकाई, या खाए बोराई जग या पाए बोराए। तो हम लोग जो कनक का प्रयोग करते तो इस कनक के दो अर्थ निकलते हैं। क्या क्या निकलते, एक सोना निकलता है, एक क्या निकलता है, धतूरा निकलता है। ठीक है, एक क्या निकलता है, सोना, और एक क्या निकलता है, धतूरा निकलता है। तो ऐसे अनगिनत शब्दों का प्रयोग हिंदी के अंतर्गत किया जाता है, जिनके एक से अधिक अर्थ निकलते हैं। उन शब्दों को हम लोग क्या कहते हैं, उन शब्दों को अनेकार्थी शब्द के रूप में हम लोग जानते हैं। आशा आप लोगों को अनेकार्थी शब्द क्लियर हो गए होंगे। इसके आगे हम लोग बढ़ेंगे। अब हम लोग देखेंगे अनेकार्थी के अलावा एक शब्द आता है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, समानार्थी। समानार्थी शब्दों को पर्यायवाची शब्द कहा जाता है। क्या कहते हैं इनको, पर्यायवाची शब्द कहते हैं। तो समानार्थी शब्द किसको कहते हैं, तो ऐसे शब्द जिनके समान अर्थ निकलते हो, ठीक है, समान अर्थ निकलते हुए ऐसे शब्दों को हम लोग क्या कहते हैं, पर्यायवाची या समानार्थी शब्द के रूप में हम लोग जानते हैं। अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि समानार्थी शब्द के अंतर्गत कौन कौन से शब्दों को रखा जाता है। कुछ एग्जाम्पल्स हम लोग देखेंगे और उसके माध्यम से हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। जैसे अतिथि के बारे में हम लोग बात करते हैं। किसके बारे में बात करते हैं, अतिथि। यदि अतिथि की बात करते हैं, अतिथि, जिसकी कोई आने की तिथि ज्ञात ना हो, उसको हम लोग क्या कहते हैं, अतिथि कहते हैं। अतिथि मतलब क्या होता है, मेहमान। तो मेहमान को ही क्या कहा जाता है, अतिथि कहा जाता है। अर्थात जिसके आने की कोई तिथि ज्ञात ना हो। जिसकी आने की तिथि ज्ञात ना हो उसको अभ्यागत भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, अभ्यागत। ठीक है, क्या भी कहते हैं इनको, अभ्यागत के रूप में भी हम लोग जानते हैं। और अभ्यागत के अलावा यदि हम लोग बात करेंगे तो इसको पाहुना भी हम लोग कहते हैं। क्या भी कहते हैं, पाहुना, है ना। ये शुद्ध देशज भाषा का शब्द है, पाहुना। इसके अलावा कुछ और एग्जाम्पल्स हम लोग देखते हैं। अमृत के बारे में बात करते हैं तो अमृत के लिए जो शब्द प्रयोग में लिए जाते हैं उसमें सुरभोग, सुरभोग के अलावा सुधा, सोम, पीयूष,
अमी, अमीरस, ठीक है। ऐसे शब्दों का प्रयोग अमृत शब्द के लिए किया जाता है। और यदि अग्नि की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, अग्नि, तो अग्नि के लिए आग का प्रयोग किया जाता है, ज्वाला का प्रयोग किया जाता है, पावक का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। क्या क्या प्रयोग करते, आग का प्रयोग करते, ज्वाला का प्रयोग करते, और साथ में इसके लिए धनंजय का प्रयोग भी किया जाता है, पावक का प्रयोग भी किया जाता है, धनंजय, ओके। इसके अलावा यदि हम लोग बात करते हैं अग्नि के संदर्भ में, तो अग्नि के लिए हम लोग दहन, धनंजय, वैश्वानर, रोहिताबु, वायुसका आदि शब्दों का हम लोग क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। तो ये सारे के सारे शब्द किस में आते प्यारे बच्चों, तो ये आते हैं किस में, पर्यायवाची, क्लियर। और कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। भगवान शिव के बारे में हम लोग बात करते हैं, तो भगवान शिव के लिए क्या होता है, त्रिलोचन शब्द का प्रयोग किया जाता है, त्रिलोचन। त्रिलोचन के अलावा शशि शेखर, ठीक है। साथ में हम लोग इनको क्या कहते हैं, शशि शेखर के अलावा भुजंगधारी, डमरूधारी, त्रिशूलधारी, ठीक है। तो त्रिलोचन, शशि शेखर, भुजंगधारी, ठीक है। साथ में नीलकंठेश्वर, नीलकंठ कहा जाता है। तो ऐसे भगवान शिव के अनेक नाम हैं, उन अनेक नामों का अर्थ क्या निकलता है, समान निकलता है, जो एक ही भगवान के लिए क्या होते हैं, प्रयोग किए जाते हैं। तो इन शब्दों को हम लोग क्या कहेंगे प्यारे विद्यार्थियों, तो इन शब्दों को समानार्थी या पर्यायवाची शब्द हम लोग कहेंगे। ऐसे अनगिनत शब्द होंगे जिनके लिए बहुत सारे पर्यायवाची शब्दों का प्रयोग किया जाता है, जो आपको ज्ञात होना चाहिए। इसके लिए एक पूरी लिस्ट रहेगी, उस पूरी लिस्ट को आपको क्या करना पड़ेगा, तैयार करना पड़ेगा, और कंप्लीट लिस्ट को आपको याद करना रहेगा, ठीक है। अब पर्यायवाची के बाद में हम लोग आते हैं अगले शब्द की ओर हम लोग बढ़ते हैं। तो एक देखा हमने एकार्ती, एक क्या देखा हम लोगों ने, अनेकार्ती, और एक देखा हम लोगों ने क्या, भिन्नार्थक शब्द, मतलब जिसके क्या निकलते हो, भिन्न अर्थ निकलते हो, अनेक अर्थ निकलते हो। और एक देखा हम लोगों जिसके समान अर्थ निकलते हो, और एक शब्द होता है जिसका विलोम अर्थ निकलता हो। तो चौथा भेद है अपना क्या, विलोमार्थी, विलोम शब्द। तो विलोमार्थी जिसको हम लोग विलोम शब्द भी कहते हैं। अब विलोम शब्द क्या होते हैं, परिभाषा क्या होगी इसकी, ऐसे शब्द जिसका एकदम विपरीत अर्थ, विपरीत अर्थ निकलता हो, ठीक है, जिसका एकदम विपरीत अर्थ निकलता हो, ऐसे शब्दों को हम लोग क्या कहेंगे, विलोमार्थी या विलोम शब्द के रूप में हम लोग जानेंगे। जैसे मैंने कहा रात, तो रात का आप लोग समझ गए होंगे क्या होगा, दिन होगा। सुबह का क्या होगा, शाम होगा, ठीक है। लाभ का क्या होगा, हानि होगा, ठीक है। गम का क्या होगा, खुशी होगा। प्रातः का क्या होगा, संध्या होगा, ठीक है। नगद का क्या होगा, उधार होगा, नगद का उधार। पुरस्कार का क्या होगा, तो पुरस्कार का होगा क्या, दंड होगा, ठीक है। ईमानदार का क्या होगा, बेईमान होगा। माताजी का पिताजी होता है, भाई का बहन होगा,
ऐसे हम लोग बहुत सारे शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं। तो इन शब्दों को हम लोग क्या कहते हैं, विलोम शब्द के रूप में हम लोग जानते हैं। तो हमने यहाँ पे 4 प्रकार के भेद देखे, एक एकार्थी, एक देखा हम लोगों ने अनेकार्थी, एक देखा हम लोगों ने क्या पर्यायवाची, और एक क्या देखा हम लोगों ने विलोमार्थी। तो ये 4 प्रकार के क्या होते हैं, सार्थक शब्द होते हैं। आशा आप लोगों को ये शब्द के जो भेद थे वो आपको समझ में आ चुके होंगे। कुछ क्वेश्चंस हम लोग यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं कि यहाँ से क्वेश्चंस कैसे बनते हैं। पहला प्रश्न बनता है, क्वेश्चन नंबर पहला, रूप के आधार पर शब्द भेद। रूप के आधार पर शब्द के भेद कितने होते हैं, तो आपको याद रखना है रूप के आधार पर शब्द के भेद होंगे 2, एक विकारी और एक क्या होगा, अविकारी। ठीक है। दूसरा, अर्थ के आधार पर शब्द के भेद। तो पहला ऑप्शन आएगा 2, लेकिन अगर ऑप्शंस में 2 नहीं हो तो हम लोग क्या कहेंगे, 4 भी हमारा क्या होगा, राइट आंसर होगा। 4 वो कौन सा मानता है, एकार्थी, अनेकार्थी, समानार्थी, और एक क्या मानता है, विलोमार्थी। 2 कौन से मानता, 2 मानता आप लोगों का जिसका अर्थ और एक क्या हो, जिसका अर्थ ना हो। क्वेश्चन नंबर तीसरा बनता अपना, इतिहास, स्रोत या उत्पत्ति के आधार पर। अब इसमें ऑप्शंस मिलता है या तो 4 या फिर मिलता है क्या, 5। तो 4 अगर ऑप्शंस में आता है 4 भी सही होगा, अगर 4 ऑप्शंस में नहीं हो तो 5 भी क्या होता है, सही होता है। 4 होता तो कौन से मानता हो, तो हम लोगों ने देखा था कि इतिहास, स्रोत या उत्पत्ति की बात करते हो तो हमने देखा एक देशज होता है, ठीक है, एक विदेशज होता है, एक तत्सम होता है, एक तद्भव होता है, और एक क्या होता है आपका संकर होता है। संकर को जब मानते तो 5 होता है, जब संकर को नहीं जोड़ा जाता तो कितने माने जाते हैं, आपके 4 भेद माने जाते हैं। साथ में एक होता है रचना के आधार पर, रचना या बनावट के आधार पर। आपको क्वेश्चन आएगा रचना या बनावट के आधार पर शब्द के कितने भेद होंगे, तो रचना और बनावट के आधार पर शब्द के प्राय कितने भेद होंगे, तो हम लोग कहेंगे रचना एंड बनावट के आधार पर शब्द के प्राय 3 भेद होंगे। एक होगा रूढ़, एक क्या होगा यौगिक, और एक क्या होगा योग रूढ़। ठीक है, ये बेसिक बातें आपको याद रखना है। एक तरीका तो ये पूछा जाता है क्वेश्चंस का, दूसरा तरीका जो आपको पूछा जाता है उसमें ये पूछा जाएगा कि बताओ तत्सम शब्द किस, है ना, तत्सम शब्द किसे कहते हैं, ऐसा प्रश्न आपको मिलेगा। या तत्सम शब्द कौन सा है, तत्सम शब्द कौन सा है, 4 ऑप्शन में से एक आपको पहचानना होगा। एक मिलेगा तद्भव शब्द किसको कहते हैं, है ना, ऐसा ऑप्शन मिलेगा। या तद्भव शब्द कौन सा है, एक तरीका ये मिलता है। एक आपको क्वेश्चन पूछा जाता है कि यौगिक शब्द वाला, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता रहता है, यौगिक शब्द किसको कहते हैं, किसे कहते हैं, या कौन सा है। ये 2 तरीके पूछे जाते बेटा, है ना, कौन सा है और किसे कहते हैं। परिभाषा भी बन सकती है और कौन सा है ये भी आपको पूछा जा सकता है। ऐसे ही योग रूढ़ का भी बहुत बार पूछा जाता है, योग रूढ़। ठीक है, एक क्वेश्चन अक्सर जो भी वर्तमान में पूछा जाता है वो भिन्नार्थक शब्द जरूर पूछा जाता है। एक क्वेश्चन जरूर आपको यहाँ पे आता है कि भिन्नार्थक शब्द, इसका अर्थ क्या क्या होगा, या भिन्नार्थक शब्द की पहचान कीजिए। तो जो हमने देखा है इसको अच्छे से देखना, और साथ में शब्दों का जो पूरा का पूरा चार्ट होगा उसको आपको एक बार अध्ययन करना होगा, है ना। तत्सम शब्दों का पूरा लिस्ट आपको देखना होगा, तद्भव का पूरा लिस्ट आपको देखना होगा, देशज का, विदेशज का, ठीक है, साथ में रूढ़ का, यौगिक का, योग रूढ़ का, इन शब्दों को आपको एक बार देखना होगा। तो यहाँ से बनने वाले क्वेश्चंस आपके कभी गलत नहीं होंगे। तो प्यारे बच्चों, मुझे आशा है कि आप लोगों को शब्द वाला टॉपिक पूरा कंप्लीट हो गया होगा।
इसके बाद हम लोग अगला जो टॉपिक देखेंगे वो पद देखेंगे। तो आज का लेक्चर हम लोग यहीं पे क्या करना चाहेंगे, समाप्त करना चाहेंगे। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।